और अब खबर मुंबई से है, जहां अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में आज अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने मुंबई में पेशी हुई। ईडी द्वारा रिया से उनके बैंक अकाउंट का ब्यौरा मांगा गया है। ईडी ने इस मामले में रिया से ये जवाब तलब किया है कि सुशांत के साथ संपर्क में आने के बाद उन्होंने कहां-कहां प्रॉपर्टी खरीदी और किन-किन जगहों पर पैसे इन्वेस्ट किए। ऐसे तमाम आरोप जो रिया पर लगाए गए हैं, ईडी ने उन सवालों का रिया से स्पष्टीकरण मांगा है। ईडी ने बिहार पुलिस की एफआईआर के आधार पर पिछले हफ्ते रिया और उनके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश शीतल मुंबई से ताजा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, आज जैसा कि अभी बता रहे थे, आपकी काफी लंबी पूछताछ चली है, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है इस पूछताछ के हवाले से? देखिए असीम, जो कल पूछताछ हुई थी, जो रिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट रितेशा, जो पूछताछ हुई थी उसके बाद जो दस्तावेज ईडी के हाथ लगे थे, बेसिकली उन दस्तावेजों के साथ रिया का कन्फ्रंटेशन करवाया जा रहा है। यह अब जो है ईडी यह कोशिश में है कि जो दोनों बयान आ रहे हैं, चाहे उनके सहयोगी के बयान हो चाहे उनके भाई के बयान हो, बेसिकली सेपरेट जो है इंट्रोगेशन एक तरीके से हम कह सकते हैं वो हो रहा है, और सबके बयानों को जो है उसके साथ तालमेल स्थापित किया जा रहा है ताकि यह पता चल सके कि इनमें कितनी चीजें सच है और कितनी चीजें झूठ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि आईटीआर से जुड़े हुए डिटेल जो ईडी को चाहिए है, साथ में जो उन्होंने जैसे कि 2 प्रॉपर्टी उन्होंने खार में ली थी, वो 2 प्रॉपर्टी कहां से ली, पैसे कहां से आए, वो पैसे गए कहां से, जो कंपनी बनाई उस कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, कहीं कंपनी शेल कंपनी तो नहीं है, इन सब चीजों को जो है प्रवर्तन निदेशालय जो है वो खंगाल रहा है। कुल मिलाकर अगर मैं आपको मोटे तौर पर बोलूं तो जो मनी ट्रेल है, मनी ट्रेल की बेसिकली जो है वो कहते हैं टोह लेने की कोशिश जो है वो प्रवर्तन निदेशालय इस वक्त कर रही है। और जांच जो अर्ली आफ्टरनून में जो पूछताछ शुरू हुई थी, अभी भी पूछताछ जो है वो चल ही रही है। और हालांकि ये भी अंदर से खबरें आ रही है कि रिया बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रही है, ये सब लेकिन सूत्रों के हवाले से खबरें, अभी पुष्ट तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी पूछताछ जो है वो चल रही है। कितने देर तक पूछताछ और चलेगी ये अभी देखना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इन तमाम ताजा अपडेट्स को मुंबई से हम तक पहुंचाने के लिए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए।